हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज अपने फिजिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों अपना क्या कह रहा है। अपना सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। ऑप्शन ए है ऑरेस्टेड और ऑप्शन बी है फैराडे या न्यूटन या फिर ऑल। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट था वो हमारे ऑरस्टेड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, वो अपने ऑरस्टेड ने खोजा था। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए आज के हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आज हम न्यूमेरिकल भी कुछ अपना बेसिक करने वाले हैं, जैसा कि अपने यूपीसी नेट में ज़्यादातर पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम विच पोल ऑफ अ मैग्नेट, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस तरह से उत्पन्न होते हैं, यानी जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमको क्या एक मैग्नेट लेना है, या नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। क्या कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। जो अपना नॉर्थ पोल होता है यहाँ से चुंबकीय लाइंस निकलती हैं नॉर्थ टू साउथ की ओर जाती हैं और एक बंद वक्र बनाती हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है किस तरह से उत्पन्न होती हैं। किस तरह से उत्पन्न होती हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अपना कह रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से किस तरह से उत्पन्न होती है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं साउथ की ओर। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। क्या स्ट्रेट लाइन होती है, नहीं होती, और क्या क्लोज वक्र कर्व होती है, यानी बंद वक्र होती है। हाँ, आपको जैसा कि मैंने फिगर बना के दिखा भी दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बंद वक्र बनाती हैं और ब्रोकन लाइन एंड ऑल यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बंद वक्र बनाती हैं। ठीक, तो चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट जूल्स लॉ ऑफ हीट्स, यानी निम्न में से कौन जूल का ऊष्मीय नियम प्रदर्शित करता है। क्या H बराबर VIT, H बराबर IR, या H बराबर V/I, या H बराबर I/R। क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ से अपना। दोस्तों यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एंड और फॉर्मूले इसके होते हैं, इसको हम H = I² ऐसा होता तब भी ऑप्शन अपना करेक्ट होता, या H = V²/R/T ऐसा होता तब भी अपना करेक्ट होता, और H बराबर VIT भी करेक्ट है अपना। आप इन दोनों फार्मूलों को भी लर्न कर लीजिएगा एंड इसको भी। चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोवाट इज इक्वल टू, क्या इतना 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 इतना। तो क्या होता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना, मैंने आपको बताया था 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 × 10⁵, क्योंकि यहाँ से हमने एक पॉइंट को हटाया। यहाँ एक माइनस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड ऑप्शन ए क्या कह रहा है 3600 × 10⁻³ अगर हम यहाँ 3600 लिखना चाहें तो 3600 यहाँ लिखेंगे तो अपना 2 घात यहाँ कम हो जाएगा। 10⁻³ यहाँ ऑल करेक्ट होगा दोस्तों। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हम तीनों लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। हम तीनों लिख सकते हैं। आप यही मत लर्न कीजिए हमेशा कि 3.6 × 10⁶ जूल ही हमेशा होगा, ऐसे भी ऑप्शंस पूछ सकते हैं। आप ऐसे भी सॉल्व करना सीख लीजिएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइजिंग, यानी विद्युत धारा प्रभाव है। क्या इलेक्ट्रिक बल्ब है, टोस्टर है, हीटर है, या फिर ऑल। ऑल यहाँ से अपना करेक्ट होगा, क्योंकि विद्युत धारा जो है जब
विद्युत धारा फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो अपना होगा ये भी जलेगा, टोस्टर भी काम करेगा और अपना हीटर भी वर्क करेगा। सो विद्युत धारा का प्रभाव जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है, टोस्टर है, हीटर है, ये सब हो जाएंगे। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं। सो मैंने अभी आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती हैं। सो ये बंद वक्र बनाती हैं। सो अपना ऑप्शन नंबर भी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों, बेस्ट मटेरियल फॉर बल्ब फिलामेंट। सो जो अपना बल्ब होता है दोस्तों, जो अपना बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है इसमें क्या होता है, क्या आयरन होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है या फिर टंगस्टन होता है या फिर सोडियम होता है। सो क्या होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, टंगस्टन होता है। सो जो अपना बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन होता है। और अगर यहाँ पर गैस की बात होती तो आर्गन पाया जाता। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि जो अपना बल्ब है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, सो आर्गन पाई जाती है। और सबसे अच्छा पदार्थ जो है यानी जो बल्ब में पाया जाता है वो टंगस्टन होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। आज मैं अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ, सो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट व्हेन 1 ohm एंड 12 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हैं। सो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये अपना 1 ओम है, ये अपना 2 ओम है। और पैरेलल के लिए अपना फार्मूला क्या होता है, यानी हिंदी में कहें तो इसको हम बोल सकते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए अपना होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड अगर और दिया हो तो 1/rn तक ले सकते हैं। सो यहाँ पर अपना 2 दिया गया है। सो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ से 1/1 प्लस 1/12 रखेंगे। सो मैं यहाँ से आपको इरेज करके बताती हूँ। सो हाँ, यहाँ 1/1 रखेंगे प्लस 1/12 रखेंगे दोस्तों एंड सॉल्व करेंगे तो सो ये 12 आएगा इसका एलसीएम एंड 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/12। सो अगर इसको हम कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, 1 ओम आएगा, नहीं आएगा, 2 ओम भी नहीं आएगा, 4 ओम भी नहीं आएगा, मोर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा आएगा, यानी 1 पॉइंट कुछ में अपना आंसर आएगा समथिंग। सो मोर देन 1 यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको पता चला होगा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो अपना। सो फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और शानदार क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, यानी विद्युत धारा बहती है। कब बहती है विद्युत धारा, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या ऑप्शन बी जब प्रोटॉन का फ्लो होता है, या फिर जब न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा दोस्तों, यानी कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब कैसे जलता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा दोस्तों तब अपना जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। सो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोधकता निर्भर करती है। सो देखिए ये अपना रेजिस्टिविटी कह रहा है, रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता की बात कर रहा है जो कि अपना रो होता है। तो क्या कर रहा, प्रतिरोधकता निर्भर करती है, क्या एरिया पे निर्भर करती है, लेंथ पे, टेम्परेचर पे या फिर वॉल्यूम पे। सो क्या होता है ना कि जो अपना रेजिस्टिविटी होता है ओनली टेम्परेचर पर निर्भर करता और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। सो यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस की बात नहीं की जा रही, यहाँ रेजिस्टिविटी की बात यानी प्रतिरोधकता की बात की जा रही है। सो प्रतिरोधकता अपनी ओनली टेम्परेचर पर
डिपेंड होती है। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ अ वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, अच्छा हिंदी में बात कर लेते हैं। क्या करा, जब किसी तार का प्रतिरोध 2 गुणा करते हैं तब लंबाई। सो मैंने अभी आपको बताया प्रतिरोध जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो क्या हाफ होगा, डबल होगा, सेम होगा या बिकम 0। सो जब अपना रेजिस्टेंस जो है 2 गुना होगा तो अपनी लेंथ भी 2 गुना हो जाएगी। सो डबल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ एरिया की बात करता तो जब अपना रेजिस्टेंस 2 गुना होता सो एरिया अपना कम हो जाता है। आपको यहाँ से इसको बाय हार्ट कर लेना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आज का क्वेश्चंस कैसा है और भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा, इफ़ R इक्वल टू 10 ओम, V इक्वल टू 20 ओम, देन I। सो आप यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ ओम लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे। दोस्तों ओम का लॉ क्या होता है, वी अनुक्रमानुपाती आई, यानी जो अपना विभवांतर होता है उन्हें धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो जब यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो वी इक्वल टू आई आर आता है और क्वेश्चन में अपना आर का मान दिया है और वी का और आई का मान पूछ रहा है। सो आप अपना क्या करेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर कर लेंगे। आई को इधर ले आएंगे दोस्तों, वी को नीचे बट्टे में कर देंगे। तो अब यहाँ पर जब अपन मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट में इरेज करके बताती हूँ आपको। सो अब यहाँ से जब मान रखेंगे अपना वी का मान और आई, सो बी का मान अपना 20 दिया गया है दोस्तों एंड अपने आर का मान जो है 10 दिया गया है। सो आई इक्वल टू इसको कट करेंगे सो 2 अपना करेक्ट आंसर 2 एम्पियर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया हो, मैं आपको समझा पा रही हूँ। और चलिए हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लास्ट क्वेश्चन है, ए हीटर ड्रॉ 10 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स पावर कंज्यूम्ड इट। यानी जो एक हीटर है वो 10 एम्पियर धारा 220 वोल्ट सोर्स खींचता है तो खपत शक्ति। सो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सॉरी वो मैंने आपको हीट का बताया था। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है अपना शक्ति, खपत शक्ति। सो इसके लिए P इक्वल टू बी आई होता है, आपको इसको लर्न कर लेना है, ठीक। तो P इक्वल टू वी आई, वी का मान और आई का मान अपना दे रखा है। सो वी का मान 220 गुणे आई का मान इतना दे रखा है। सो यहाँ से अपना कितना हो जाएगा 2200 अपना करेक्ट आंसर होगा, है ना। सो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज के क्वेश्चन यही थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो समझ में आया हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।